जम्मू बंद की कॉल, स्मार्ट मीटर्स और सरोड टोल प्लाजा को लेकर हंगामा, युवा राजपूत सभा के लीडर्स को डिटेन करना और ये सभी मुद्दे इस समय जम्मू में गरमाए हुए हैं। इस सब पर सरकार का क्या विचार है और इन सबको एड्रेस करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की हैं और ये कहा है कि स्मार्ट मीटर्स क्यों थोपे जा रहे हैं जम्मू की जनता के ऊपर, तो स्मार्ट मीटर्स लगाए क्यों जा रहे हैं, उस पर आपसे जानना चाहूंगी। आपको अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उसमें मैंने सबसे पहले यही बताया था कि स्मार्ट मीटर पहले डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, उससे डिफरेंस कैसे है। उसमें मेन पर्पस जो है कंज्यूमर को एम्पावर करना, AT&C लॉसेज जो होते हैं उस टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेज को कम करना। स्मार्ट मीटर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है। पहले क्या होता था, डिजिटल मीटर में जो रीडिंग आती थी वहाँ का PDD का एम्प्लॉय आता था, उसको रीडिंग नोट करता था, तो उसमें कहीं न कहीं ह्यूमन डिस्क्रिशन होता था। उसको खत्म करने के लिए कंज्यूमर को भी एम्पावर करने, जो मीटर में बिल आया वो अपने मोबाइल पे देख सकता है, कितना कंज्यूम किया, क्या करता है उसको देख सकता है। उसके लिए और गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है, रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से आएगा और किसी का भी डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा, उसके लिए रखा गया। और जो शिकायतें कि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से चल रहे हैं, नॉर्मल मीटर्स के कंपैरिजन में स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसके क्या कारण है? देखें, इसमें 2-3 इश्यूज हैं जिसमें कि स्मार्ट मीटर, पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर पुराने मीटर से किसी भी तरीके से तेज नहीं चलता है, वही है। उसके लिए हमने चेक मीटर्स लगाए हैं, कुछ जगह पे वेयर हाउस में देख सकते हैं और जगह पे लगाए हैं। जहां जहां लोगों को शंका है वहां पर और भी लगा सकते हैं, उससे चेक भी किया गया है, वो बराबर रीडिंग आ रही, किसी तरीके से स्मार्ट मीटर तेज नहीं चलता। जो लोगों में शंका है उसके 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि आपका पुराना मीटर जो लगा हुआ, पुराने मीटर में जब स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो 0 से स्टार्ट करता है। पुराने मीटर में जो रीडिंग होती है कंजम्पशन की होती है, जो आपने अभी तक बिल नहीं पे किया होगा, किसी का ड्यू होता है, वो प्रोसीजर होता है कि वहां से फोटो खींच के लेना होता है, उसको अपलोड करना होता है। तो उससे क्या होता है कि पोर्टल में जैसे ही मीटर, स्मार्ट मीटर का जो पोर्टल है उसके 0 दिखता है, जब वो अपलोड होती है तो वो दिखाई देता है। उसके लिए हमने किया है कि लोगों की शक शुबा नहीं रहे, PDD एम्प्लॉय जो भी जाते हैं वहां वो जो कंज्यूमर होंगे, मकान मालिक होंगे, उनको दिखाएंगे ये आपकी रीडिंग है, इसको हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि उसका नहीं रहे। ये हमने किया है। दूसरा जो रहता है कि एक कुछ समय तक स्मार्ट मीटर की बिलिंग साइकिल में इश्यू था कि जो सॉफ्टवेयर में, जिससे क्या है कि जो बिलिंग साइकिल हमारा 1 मंथ का है, जो 1 मंथ का नहीं 2 महीने का, 3 महीने का बिल एक साथ में आया था, उस वजह से भी लोगों को एक शंका रही थी। तो इस शंका को भी खत्म करने के लिए हमने जो है PDD के साथ में मिल करके एक जो ग्रीवियंस सेल बनाया है, जिसमें नंबर भी सभी को बताया गया, वहां से फोन नंबर पर यदि किसी को बिल में इश्यू है, अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बिल भी आपको दिखा करके बताया था, तो वहां पर जाकर के बात करें, वो उनको ग्रीवियंस को पूरा रिड्रेस करेंगे, किसी भी तरीके से लोगों के साथ में गलत नहीं होगा। उसके बाद में जब लोगों ने कहा गया कि सिर्फ PDD के ही एम्प्लॉय हैं, तो हमने यहाँ पर ADC जम्मू को उसका इंचार्ज बनाया, EOC DC जम्मू का वहां पर रखा गया, वहां पर लोकल लोग रहेंगे, जो हमारे लोकल एम्प्लॉयज रहेंगे। उसके साथ में जो हम कुछ वॉलंटियर्स भी, जैसे रेड क्रॉस हमारे साथ में होता है, सैनिक वेलफेयर, उनके लोगों को भी रखेंगे, उनके साथ में जो भी आता है उनकी ग्रीवियंस को रिड्रेस किया जाएगा। स्मार्ट मीटर्स के ताल्लुक में ज्यादातर कंप्लेंट्स ये आ रही है कि स्मार्ट मीटर्स लग जाने के बाद अगर बिजली के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या मीटर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति JPDCL के दफ्तर में जाता है, उससे कह दिया जाता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिस कंपनी को टेंडर मिला है, जो कंपनी स्मार्ट मीटर्स लगा रही है, आप उन्हें टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और लोग ये शिकायत करते हैं, उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, ये उससे जरा डिफरेंट है या इसमें भी वही है कि आपने उसी स्मार्ट मीटर की कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है और फिर राम भरोसे है कि वो आए तो आए, नहीं आए तो ऐसा नहीं है। हमने सब डिवीजन वाइज AE रैंक के एक ऑफिसर को रखा है। उसका यदि आप डिवीजन कमिश्नर का ट्विटर हैंडल देखेंगे, PDCL का ट्विटर हैंडल देखेंगे, आपको भी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वहां पे AIT होता है, उसको इंचार्ज बनाया गया, उसके मोबाइल नंबर दिए गए हैं। और आप जो कह रहे हैं यदि इस तरीके की कोई कंप्लेन होती है आप हमें बताएं, यदि इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल किसी ने स्टेटमेंट दी है कुछ है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और प्रीपेड मीटर और पोस्टपेड मीटर को भी लेकर परेशानी ये बनी हुई है कि जब पोस्टपेड का बिल ऑलरेडी लोग दे रहे हैं, तो प्रीपेड मीटर्स का ये नया जो है ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत इस समय क्या है? देखिए, उसमें मैं आपको क्लेरिफाई कर चुका हूँ। लोगों को शंका थी प्रीपेड मीटर से क्या हो जाएगा, रात में लाइट कट जाएगी, ये कट जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरा मैंने बताया कि पहले हम इसका सैचुरेशन कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसके साथ में उसका फीडबैक देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, कैलिब्रेट
उसके बाद में प्रीपेड किया जाएगा। अभी हम सिर्फ स्मार्ट मीटर पर ही फोकस कर रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो सरोड टोल प्लाजा का, कि उसको लेकर 3-4 परेशानियां। एक तो 60 किलोमीटर के रेडियस को लेकर परेशानी, दूसरा ये कि जब नेशनल हाईवे की स्थिति इस समय सही नहीं है उसके बावजूद भी सरोड टोल प्लाजा पर और लखनपुर टोल प्लाजा पर टोल कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस टोल प्लाजा के इशू को सरकार किस तरीके से एड्रेस करने के बारे में सोच रही है? देखें, सरकार प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस कर रही है। आज से 3-4 दिन पहले जब IIM का फंक्शन था तब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पब्लिकली कहा था कि NHAI के चेयरमैन से उन्होंने बात की है और NHAI के चेयरमैन ने उसको इश्यू को कंसिडर कर रहे हैं। कल एक हाई लेवल की मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में, जहां पर हम लोग भी उपस्थित रहे। वहां पर NHAI ने डिसाइड किया है कि कल की डेट में, कल या परसों दोनों दिनों में, जो NHAI की एक हाई पावर टीम आएगी यहाँ पर, इस इश्यू को पूरा वो देखेंगे, रोड की कितनी रोड वर्थी है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ रिलीफ उसकी तरफ से NHAI की तरफ से दिया जाएगा। और जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है जिन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, क्या उन्हें रीच आउट करने के बारे में सरकार सोच रही है कि यही तथ्य जो आपने जनता के सामने रखे उनके साथ शेयर किए जाएं और वो जम्मू बंद की कॉल को लेकर फिर कोई फैसला लें? देखिए, रीच आउट की जहां तक बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए तैयार है। इनसे आज से पिछले वीक में हमने सभी सिविल सोसाइटी के साथ में मीटिंग भी की है और यदि कोई और भी मिलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। पर इसमें जो है आज आपको प्रेस के माध्यम से भी हमने जिन इश्यू हैं उन इश्यू का क्लेरिफिकेशन भी दिया है और किसी भी टाइम कोई मिलना चाहता है, किसी भी क्लेरिफिकेशन की रिक्वायर्ड है, कुछ है, वी आर मोस्ट वेलकम। आपने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक युवा राजपूत सभा जो है उन्होंने हंगामा नहीं किया, उन्होंने टोल प्लाजा पर जो है आकर प्रोटेस्ट नहीं किया, धरना नहीं दिया और उसके बाद जो कुछ भी वहां पर हुआ, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, तब तक जो है सरकार इतने गंभीरता के साथ इन मुद्दों को देख नहीं रही थी। और अभी वो भी जो युवा राजपूत सभा के लीडर्स हैं वो भी डिटेन्ड है, तो उसको लेकर अभी सरकार का क्या पक्ष है? नहीं, गंभीरता के साथ मैं कहूंगा उससे पहले ही LG साहब ने जब NHAI के चेयरमैन से बात की, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके 2 दिन बाद में ये प्रोटेस्ट हुआ। जब एक UT हेड बोल रहे हैं कि मैंने NHAI से बात की है, उस इश्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते गंभीरता से नहीं, उसको पहले से भी गंभीरता से सरकार ने लिया हुआ था। लेकिन उसमें ये भी है कि हिमाचल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कहा गया कि वहां पर टोल बंद किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है MOS इन PMO के द्वारा भी इंटरवीन किया जाता है, कहा जाता है NHAI में इंटरवीन किया गया, उसके बावजूद भी टोल जो है 15 रुपए कम किया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि अब जब NHAI की टीम्स आएंगी तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेयर तरीके से डिसीजन लिया जाएगा वो होगा। देखें, यदि गवर्नमेंट इतना प्रयास कर रही है तो फेयर तरीके से डिसीजन ही होगा। बाकी हिमाचल की बात करें तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उनके ऊपर डिसीजन दिया गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फेयर डिसीजन किया जाएगा, जिससे पब्लिक को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर कि डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार का ये कहना है कि दोनों मुद्दों को लेकर, चाहे वो टोल प्लाजा का इशू हो या वो स्मार्ट मीटर्स का इशू हो, उसको लेकर सरकार गंभीरता के साथ सोच रही है। और दूसरा ये कि जम्मू बंद की कॉल तो जरूर दी गई है, लेकिन ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अगर रीच आउट करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क साधना चाहती है और इन दोनों मामलों को लेकर जो भी लोगों की एप्रीहेंशंस हैं उन्हें एड्रेस करने का काम सरकार कर रही है। और दूसरा वही कि NHAI की टीम्स आने वाली हैं जो कि असेस करेंगी ग्राउंड सिचुएशन को और डिसीजन लेंगी फाइनल की सरोड टोल प्लाजा को लेकर करना।